After this, Shri Vijay Singh, CEO, Shunya Agri, please be ready after this. हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय कृषि मंत्री श्री शिवराज चौहान जी, सम्मानित मंच, हमारे प्यारे पोल्ट्री फार्मर भाइयों और बहनों, मैं पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आप सभी को नमस्कार करता हूं। सर, पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया हमारे देश के पूरे पोल्ट्री सेक्टर की एकमात्र ऐसी एसोसिएशन है जिसमें पोल्ट्री फार्मर, ब्रीडर फार्मर, फीड मिलर, इंटीग्रेटर, मेडिसिन कंपनी, इक्विपमेंट कंपनी, डॉक्टर और साइंटिस्ट सभी पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं। सर, पोल्ट्री सेक्टर ये एकमात्र ऐसा सेक्टर है जो पिछले 2 दशकों से 8 से 10% की ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है और यह ग्रामीण रोजगार का भी एक बहुत बड़ा साधन है और आने वाले समय में भी इसमें रोजगार की भरपूर संभावनाएं हैं। परंतु सर, जब भी कोई सेक्टर ग्रोथ करता है तो उसके सामने चुनौतियां होती हैं जो आज हमारे सामने भी हैं, और वह है मक्का की उपलब्धता और उसकी क्वालिटी। सर, जिस प्रकार पोल्ट्री सेक्टर 8 से 10% की ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है और एथेनॉल प्लांटों में भी मक्का का रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, पोल्ट्री फीड में मक्का सबसे अहम रॉ मटेरियल है जिसकी शॉर्टेज और क्वालिटी पोल्ट्री सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा संकट का विषय है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि अपने देश में एग्रीकल्चर फार्मर बिहार व मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों में फार्मर पारंपरिक तरीके से सीड का इस्तेमाल करते हैं जिससे पर एकड़ यील्ड 15 से 20 क्विंटल ही हो पाता है। अगर फार्मर आज के आधुनिक हाइब्रिड सीड का इस्तेमाल करता है तो उसकी पर एकड़ यील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसका एग्जाम्पल हम खुद हैं, क्योंकि हमने पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 90 फार्मरों को प्रोत्साहित किया और तकरीबन 1000 एकड़ ज़मीन में मक्का की बुआई करवाई जिसका हमें अप्रत्याशित रिजल्ट मिला। हमें पर एकड़ यील्ड 42 क्विंटल के करीब प्राप्त हुई। परंतु सर, इस चीज़ में एक बहुत बड़ी समस्या है बीज का प्राइस और उसकी अनुपलब्धता। सीड का रेट 4 से 5 हज़ार रुपये प्रति एकड़ है सर, जो बिजाई के समय पर फार्मर खरीद नहीं पाता तथा जो बीज मिलता भी है उस पर भी ब्लैक मार्केटिंग हो जाती है। तो माननीय कृषि मंत्री जी से प्रार्थना है कि अगर फार्मर को अच्छा हाइब्रिड सीड सब्सिडाइज रेट पर दिया जाए और उसको जागरूक किया जाए कि मक्का की फसल भी गेहूं और चावल की तरह मुनाफे वाली फसल है तो। और दूसरी समस्या हमारी है कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश राज्यों में फसल मानसून के समय में तैयार होती है जिससे कटाई के बाद मक्का में उच्च नमी के स्तर को धूप में सुखाने की अपर्याप्त व्यवस्था के कारण भंडारण और परिवहन के दौरान अक्सर फफूंद संक्रमण की संभावना बनी रहती है। सर, यदि मंडियों में कॉमन ड्रायर सिस्टम स्थापित किए जाएं तो मक्का का आदर्श नमी स्तर 13% बनाए रखना संभव होगा जिससे कटाई के पश्चात हानि को रोका जा सकेगा और किसानों को बेहतर बाजार मूल्य तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप उत्पादन सुनिश्चित किया जा सकेगा। हमारा एग्रीकल्चर का खुशहाल होगा ही सर। पोल्ट्री फार्मर भी देश को विकसित और राष्ट्र बनाने में इसमें अहम योगदान देगा। माननीय मंत्री जी, अधिक समय न लेता हुए मैं पोल्ट्री सेक्टर के द्वारा तैयार किया गया मक्का प्रोडक्शन सुझाव पत्र आपको ससम्मान सौंपना चाहता हूं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे सुझाव पर सकारात्मक विचार करेंगे। साथ ही मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया को जब भी आप बुलाएंगे हम पूरी तत्परता और निष्ठा के साथ आपके सहयोग को सदैव तैयार रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं अनुरोध करूंगी विजय सिंह जी से कि वे अपने स्थान पर ही समय की कमी को तहत रखते हुए 2 मिनट में ही अपने भाव हमारे